नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। आपने हिंदुस्तान की एक बदलती हुई तस्वीर देखी होगी। हाल ही में आपने देखा होगा कि कई स्टॉल्स के सामने रात 12 बजे से लंबी लंबी कतारें लग गई थी और ये सिर्फ इसीलिए था कि हर किसी को वो मोबाइल चाहिए जो मेक इन इंडिया की नई पहचान भी था और खरीदने वाले के लिए एक नया स्टेटस सिंबल भी। आईफोन 17 अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था और इसको पाने की हसरत लोगों के अंदर इतनी ज्यादा थी that everyone was so crazy for this mobile। आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कई बार तंज कसा और ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। लेकिन 19 सितंबर को आईफोन 17 की सेल शुरू होने से पहले ही एप्पल स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनों ने मानो दुनिया को यह बता दिया हो कि बॉस, इट्स नॉट डेड, इट्स डेडली। आईफोन 17 का क्रेज सिर्फ फीचर्स की वजह से नहीं, बल्कि एक खास रंग और मेक इन इंडिया की सोच की वजह से चर्चा में रहा। आईफोन 17 की सेल का फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुपरहिट रहा, यानी कि टोटल हाउसफुल। और इस हाउसफुल की सबसे बड़ी वजह थी आईफोन 17 प्रो पर चढ़ा हुआ भगवा रंग। भारत में आईफोन को लेकर दीवानगी अलग ही तरीके की दिखाई देती है। यहां पर यह सिर्फ एक मोबाइल फोन कम, बल्कि लोगों के स्टेटस को बताने वाला मानो एक कनेक्टिविटी टूल ज्यादा दिखाई देता है। तो यही आईफोन पूरी दुनिया पर भी अपनी बादशाहत बनाए हैं और अब इसी बादशाहत को मेक इन इंडिया का टैग लग चुका है। यानी कि जो आईफोन आज दुनिया भर का स्टेटस सिंबल बन गया था, दैट आईफोन हैज फॉस्टर्ड अ क्लोज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन एप्पल एंड इंडिया। And now you can say it's not an iPhone, whereas it became India iPhone, where I stands for India। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी कई सारी वजह भी हैं। अभी वर्तमान में न सिर्फ आईफोन 17 मॉडल भारत में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये फोन अमेरिका समेत सभी देशों में भारत से ही भेजे जा रहे हैं। यानी कि अगर आप किसी के हाथ में आईफोन का अपडेटेड वर्जन आईफोन 17 देखेंगे तो आप भी गर्व से कह सकते हैं कि ये मेक इन इंडिया है। और भारत के बढ़ते इसी कदम को लेकर आज की हमारी इंडिया स्टोरी है। वेपर चेंबर आ गया ताकि आईफोन कूल रहे। यू गॉट बेटर कैमरास। आईफोन प्रो वैसे ही काफी अच्छा डिवाइस था एंड they've been doing incremental updates on it। बहुत क्रेज है, शौक है। ऑरेंज कलर नया आया है तो वही लेना है। साल 1995, ये वो साल था जब मोबाइल नेटवर्क भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था और तब से लेकर अब तक पूरा मोबाइल फोन ही बदल चुका है। उस समय इस फोन का इस्तेमाल सिर्फ बात करने के लिए ही हो पाता था, लेकिन आज आप इससे पढ़ाई से लेकर शॉपिंग, बैंकिंग और साथ ही अगर कोई एड्रेस ढूंढना हो जैसे कई काम कर सकते हैं। 25 साल पहले भारत में शुरू हुआ ये सफर पीसीओ की लंबी लाइन से निकलकर हर जेब तक आ पहुंचा है और अब भारत में उस मोबाइल का निर्माण भी हो रहा है जिसकी पूरी दुनिया में धाक है। अब आपको ये भी बताते हैं कि भारत में तैयार हुआ आईफोन 17 कितना मच अवेटेड फोन था उन भारतीयों के लिए जिनके लिए आईफोन खरीदना उनकी जिंदगी का मानो एक मकसद सा दिखाई दिया। एप्पल कंपनी ने 9 सितंबर को आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो
और आईफोन 17 प्रो मैक्स को लॉन्च किया। और ऐसा नहीं है कि ये कोई सस्ता सा मोबाइल फोन है। इसकी कीमत है 82,000 रुपए से शुरू होकर और 82,000 रुपए से होते हुए 5 लाख रुपए तक की इसकी रेंज है, जिन्हें लग्जरी आइटम में कम किया जाएगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि भारत में कई लोगों ने रात भर लाइन में लगकर इंतजार किया इतने महंगे फोन को पाने के लिए। यानी कि जो तस्वीरें आईफोन स्टोर के बाहर दिखाई जिसमें लंबी लंबी लाइन थी, यहां तक मुंबई में तो इसको लेकर मारपीट और धक्का मुक्की तक हुई है, वो हर उन लोगों के लिए एक जवाब है जो भारत की अर्थव्यवस्था पर, इंडियन इकोनॉमी पर सवाल खड़े करते हैं। आप जरा खुद सोचिए कि इतने महंगे फोन के लिए अगर राशन लेने जैसी लाइनें लगने लगे तो यह समझा जा सकता है कि देश के लोगों की परचेजिंग पावर कितनी ज्यादा है। और ये जीत उस मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की भी है जो अब आईफोन के इस नए अपडेटेड वर्जन को मैन्युफैक्चर कर रहा है। दरअसल साल 2025 में एप्पल ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया, सभी आईफोन 17 मॉडल्स को भारत में प्रोड्यूस करने का। और यह पहली बार है जब लॉन्च से ही सभी वेरिएंट्स यहां पर बन रहे हैं। और इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर ने एप्पल पर दबाव बढ़ा दिया और ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद एप्पल को चीन पर निर्भरता कम करनी पड़ी, जिसके चलते एप्पल ने भारत को इसके लिए चुना। और अब टाटा ग्रुप और फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज मिलकर चमत्कार कर रही हैं। यानी अप्रैल से जुलाई तक भारत में $7.5 बिलियन के आईफोन्स एक्सपोर्ट हुए। और आपको यह जानकर हैरानी भी होगी कि पिछले साल के पूरे एक्सपोर्ट का ये आधा है। क्या आपने सोचा है कि दुनिया के कई देश और दुनिया की कई नामी गिरामी कंपनीज को आखिर भारत पर इतना भरोसा क्यों है? ये ट्रस्ट रिलेशन आखिर कैसे बना? क्यों कई कंपनीज कतारबद्ध होकर बैक टू बैक भारत में निवेश कर रही हैं और जिन्होंने निवेश नहीं किया है वो निवेश के लिए इंतजार कर रही हैं, भारत को अपनी एंट्री के जरिए प्रोडक्शन हब बना रही हैं। तो जवाब आपको भी वही पॉसिबिलिटीज देगी जिसमें भारत का कोई सानी, कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। आईफोन 17 ने भारत को फिर से एक बार ग्लोबल मैप पर चमका दिया और इसके पीछे की वजह है भारत में मौजूद क्षमता, यानी टेक्नोलॉजी, ट्रेड और साथ ही ट्रस्ट। और इन्हीं तीनों के कॉम्बो ने बनाया मेक इन इंडिया। और शायद इसीलिए इस बार हर हाथ में आईफोन है और हर दिल में है मेक इन इंडिया की चमक। आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जब भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया यानी 25% और फिर पेनाल्टी के तौर पर प्लस 25% यानी 50% का टैरिफ, तब भारत की तरफ से किसी भी तरीके की ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी जिससे दोनों देशों के बीच कोई भी टकराव पड़े। हाँ, भारत ने अपनी डिप्लोमेसी, अपनी कूटनीति के जरिए अमेरिका को जवाब जरूर दिया था, जिससे उसे ये बात क्लियर हो गई थी कि भारत उन देशों में नहीं जो छुप जाता है। आपको याद होगा तब प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी वाला वो मंत्र भी दिया था जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी साबित होगा। और उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी जो आज सही साबित हो रही है, और वो ये थी कि कंपनी कोई भी हो, पैसा किसी का भी लगे, लेकिन पसीना सिर्फ देश के लोगों का होगा। और आईफोन 17 ने इस बात को चरितार्थ करके दिखा दिया है। स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी।
यानी दुनिया आज भारत पर आंख मूंद करके भरोसा कर रही है। कई देशों के लिए मेक इन इंडिया सहारे का काम कर रहा है। अब अगर बात एप्पल की आती है तो हर किसी के जहन में सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुखालफत के बाद भी एप्पल ने भारत को अपना डेस्टिनेशन चुना है। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2024 में एप्पल के स्मार्टफोन की बिक्री $8 बिलियन तक पहुंची, जबकि बाजार में इसकी हिस्सेदारी केवल 8% थी। और एप्पल को भारत में कई तरीके की संभावनाएं, वो पॉसिबिलिटीज नजर आई, और यही वजह है कि सारी दुनिया को छोड़ उसने भारत को चुना अपने आगे के प्रोडक्शन के लिए। कुछ और भी ऐसी वजह थी जिनको भी जानना जरूरी है, जिसके चलते एप्पल भारत पर इतना ज्यादा फोकस कर रहा है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड डिस्प्यूट और कोविड-19 लॉकडाउन जैसी दिक्कतों से कंपनी को लगा कि किसी एक क्षेत्र में ज्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं, और इसी लिहाज से एप्पल के लिए भारत एक कम जोखिम वाला यानी लेस रिस्क वाला एक ऑप्शन साबित हुआ है। दूसरी, कॉस्ट एडवांटेज, यानी भारत चीन की तुलना में कम लागत पर लेबर को प्रोवाइड करवाता है, जो कि इसे इकोनॉमिकली ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। इसके अलावा लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर करने से कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक्स पर हाई इंपोर्ट कॉस्ट से बचने में भी मदद मिलती है। फिर तीसरा है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। यहां पर केंद्र की मोदी सरकार के उन स्टेप्स को भी समझना जरूरी है जिन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया है, यानी विदेशी कंपनियों को भारत लाने के लिए भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव यानी PLI स्कीम, जो कि कंपनीज को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल एड देती है। इन पॉलिसीज ने जहां फॉक्सकॉन और टाटा जैसे एप्पल के पार्टनर्स को भारत में ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर है बढ़ती हुई बाजार संभावना, यानी भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन मार्केट में से एक है। लोकल प्रोडक्शन से एप्पल को इस मांग को पूरा करने में ज्यादा मदद मिलती है, साथ ही इसकी बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ जाती है, जो कि फिलहाल लगभग 6 से 7% है। फिर एक्सपोर्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज, एप्पल इंडिया में बने अपने 70% आईफोन को एक्सपोर्ट करता है, जिससे चीन के कंपैरिजन में भारत के कम इंपोर्ट टैरिफ का उसे फायदा मिलता है। 2024 में भारत से आईफोन एक्सपोर्ट $12.8 बिलियन, जो कि करीब 1,09,655 करोड़ तक पहुंचा, और आने वाले समय में इन द कमिंग फ्यूचर इसके और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद भी है। फिर स्किल्ड वर्कफोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि भारत का लेबर फोर्स एक्सपीरियंस के मामले में चीन से पीछे है, लेकिन अभी इसमें काफी सुधार हो रहा है। एप्पल के फॉक्सकॉन जैसे पार्टनर प्रोडक्शन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को ट्रेन भी करते हैं। कर्नाटक में $2.7 बिलियन यानी कि करीब 23,139 करोड़ के प्लांट जैसी फैसिलिटीज का एक्सपेंशन हो रहा है, और यही वजह है कि तमिलनाडु से कर्नाटक तक 5 कारखानों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें टाटा का चमचमाता नया होसूर प्लांट और बेंगलुरु हवाई अड्डे के पास फॉक्सकॉन का 300 एकड़ का विशाल केंद्र अब दुनिया भर के लिए नए आईफोन तैयार कर रहा है। साल 2014 के बाद से भारत ने वो इतिहास रचा जिसे देखकर आज दुनिया को भी ये विश्वास हो चुका है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। एप्पल अब भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन के हिस्से के तौर पर देख रहा है।
आईफोन 17 सिर्फ स्टाइल, स्टेटस सिंबल नहीं, आत्मनिर्भर भारत का सिंबल बन चुका है। और इस बार यूजर्स भी अपडेट नहीं बल्कि अपलिफ्टेड फील कर रहे हैं। भारत एप्पल के लिए अब सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और ये भारत की बड़ी रणनीतिक जीत है, क्योंकि अब मेड इन चाइना पर नहीं, भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर एप्पल का भरोसा दिख रहा है। आपको फिर से हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहते हैं और आपको याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के बड़े बड़े सीईओज को डिनर के लिए इनवाइट किया था और इन्हीं सीईओज में एप्पल के सीईओ टिम कुक भी शामिल हुए। आपको याद होगा कि सीईओ के साथ डिनर पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा एप्पल के सीईओ टिम कुक को हड़काया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ी कंपनीज के सीईओज को खाना तो परोसा था, लेकिन बदले में ट्रंप ने इनसे निवेश का भी सवाल पूछा था। टिम कुक से भी ट्रंप ने यही पूछा कि बताओ कितना निवेश करोगे अमेरिका में। एप्पल के सीईओ लगातार ट्रंप के टारगेट पर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी टिम कुक भारत को छोड़ना नहीं चाहते, भारतीय बाजार को छोड़ना नहीं चाहते। अब हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एप्पल यही कह रहा है कि आई लव इंडिया। आखिर क्यों एप्पल भारत को नहीं कहना चाहता है अलविदा? दरअसल इस बात को अगर समझना है तो आपको टिम कुक का वो स्टेटमेंट समझना होगा जो आपको गौरवान्वित करेगा, आपको एक फील गुड फैक्टर देगा। टिम कुक का ये बयान बताता है कि भारत के लिए असंभव अब कुछ भी नहीं है। कुछ समय पहले ही एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा और भारत ने इसे साबित करके भी दिखाया है। अब आज की इंडिया स्टोरी में आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक लीडर की पहचान क्या होती है? हम सब जानते हैं कि आपके जहन में जो तस्वीर उभर कर आ रही होगी उसमें 3 एलिमेंट्स जरूर शामिल होंगे जो कि नॉन नेगोशिएबल है। वो शख्स जो सभी को साथ लेकर चलने वाला हो, वो जो सभी को अपने आगे रखता हो, और तीसरा वो जिसके लिए खुद की सफलता का मतलब ही उसके लोगों की सफलता हो। और भारत में ये तीनों ही फैक्टर्स दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इसीलिए दुनिया वर्ल्ड लीडर मानती है। ग्लोबल रैंकिंग में लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए पहली पसंद है, क्योंकि आज भारत इतना आगे बढ़ रहा है कि जेब में मौजूद मोबाइल से लेकर वो अंतरिक्ष तक की उड़ान भर रहा है। और आईफोन को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट इसे जाहिर भी करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एप्पल काफी लंबे समय से अपनी सप्लाई चेन को वहां से बाहर शिफ्ट करने पर काम कर रहा है। एप्पल अगर अपनी असेंबलिंग भारत की ओर साल के आखिर तक शिफ्ट करता है तो 2026 से यहां पर सालाना हर साल 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन्स का प्रोडक्शन होगा, यानी मौजूदा कैपेसिटी से करीब डबल होगा। चिप टू मोबाइल सिप, हर चीज अब स्वदेशी है, तो विदेशी आईफोन भी अब मेक इन इंडिया वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन आज हकीकत की जमीन पर सच होता दिखाई देता है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आज आईफोन भी भगवा हो चुका है और आने वाले वक्त में इतना तय है कि दुनिया पर भी ये भगवा रंग चढ़ जाएगा और दुनिया के कई देश बोलेंगे आई लव दिस कलर, और जिसको देखकर हर कोई यही कहेगा कि इंडिया इज क्रिएटिंग हिस्ट्री और असंभव को संभव बनाना भारत के ही दम की बात है। और यही है भारत की सक्सेस स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की हमारी इंडिया स्टोरी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का।